दोस्तों वही हुआ ना जिसका डर था। सारी दुनिया ये कह रही थी और अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग ये कह रहे थे कि नो मोर वॉर और अमेरिका को इस जंग में नहीं कूदना चाहिए। लेकिन जिस तरह एक इनफरादी ईगोज़ होती है ना, इस तरीके से कुछ इज्तमाही ईगोज़ भी होती हैं और बाज़ औक़ात पूरी की पूरी कौमें उस इज्तमाही अना के चक्कर में पूरी दुनिया को आग की लपेट में डाल देती हैं। तो अब कुछ मुल्क तो ऐसे हैं उन पर हमला कर दिया जाता, वो चुप करके बर्दाश्त करके चुप कर जाते। लेकिन ईरान को जो लोग समझते हैं ना, ईरान इस्लाम के ईरान में आने से पहले की 4,500 साल की तारीख है और उनकी अपनी एक सेल्फ प्राइड है ईरानी नस्ल होने की। और फिर जब इस्लाम उसमें आया तो फिर जो जज्बा शहादत है ना, वो सबसे ज़्यादा वहाँ, और जो दीन के लिए मर जाना है उसको एक ऑनर के तौर पर लेना, वो उस कौम की सरिश्त में शामिल है और वो बड़ी रिजिलियंट कौम है। आपने देखा होगा कि बरतानिया में या और यूरोपीय मुल्कों में आधे घंटे के लिए बिजली चली जाए ना, तो उसी वक्त लोग कहने लगते हैं, ओ माई गॉड इट्स वेरी हॉट, इट इज स्कॉचिंग। वो कपड़ों से बाहर हो जाते हैं उसी वक्त ही। जरा सा कोई वाक़या हो जाए ना तो वो एकदम ओह, जिस तरह वो खुद छोटी सी फर्ज करें, वो खाने की चीज़ है, oh this is lovely, it is so lovely, वो ऐसे करने लग जाते हैं। बिल्कुल जरा सी बात के ऊपर ना वो एकदम जज्बाती इस तरह हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ईरान है, पाकिस्तान है, ये वो मुल्क हैं जहाँ धमाके होते रहे हैं इतने अरसे से। मैं पाकिस्तान में खुद रहता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जहाँ धमाका नहीं होता था और कोई पता नहीं होता था कौन वल्नरेबल है, लेकिन फिर भी हम रिजिलियंट लोग हैं, हम उसको बर्दाश्त कर गए। लेकिन ये जो वेस्टर्न कौमें हैं ना, ये उनके अंदर इस तरह की, और वो आदी हो चुके हैं उस तर्ज ज़िंदगी की कि जिसमें अब इसकी मिसाल अभी आपने देखी है। यानी आप देखें कि 55,000 बच्चे गज़ा के अंदर शहीद हुए, किस तरीके से बेआबरू औरतें हुई, हमारी बच्चियां जो है वो किस तरीके से हुई, बूढ़े लोग मरे, अस्पतालों पे बम हुए और पूरी दुनिया देखती रही। अब वही वेस्ट जिसके पास एक कुत्ता नाली में गिर जाए ना, तो वो पूरा बीबीसी चैनल के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक वो कुत्ते को रेस्क्यू करने की वीडियोस आती रहती हैं और सारे फिर बाद में कहते हैं वो मर जाए तो फूल रख के आएंगे, मोमबत्तियां जला के आएंगे, ओ माय गॉड इट वाज सो प्रीटी, और इस तरह की बातें करेंगे। और इंसानों के बच्चे मरते रहे, इंसानों के बच्चे मर रहे हैं। और जो एड्स ले जाने वाले थे, उन एड्स ले जाने वालों को एड्स नहीं ले जाने दी गई। लेकिन उस वक्त इंसानियत कहीं नजर नहीं आई, कहीं चार्टर नजर नहीं आया WHO का और यानी यूनिसेफ का और अक़वाम मुत्तहिदा का, कोई चार्टर नजर नहीं आया, कहीं वो नजर नहीं आए। अच्छा, अब इस सारे में ये जो इस तरीके से एक प्रेफरेंशियल सलूक है ना वेस्ट का ईस्ट की तरफ और इस तरह इसकी तरफ, अब ये सारे के सारे जो है ना, ये अब इस जंग के अंदर ना रिवील होने शुरू होंगे। अब ईरान के बारे में क्योंकि पता नहीं है, देखे ना, हालांकि ईरान बहुत तबाह हो गया है, आपने यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर कितने ऊपर के लोग सारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, वह इंटरनेट नहीं चल रहा, बिजली नहीं चल रही। लेकिन उसके बावजूद आप उनकी रेजिलियंस देखें कि वो बिल्कुल आखिरी दम तक कर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब ये यानी अमेरिका को इस जंग के अंदर पूरी आप रिकॉर्ड देख लें, आपको कोई नहीं याद होगा कि अमेरिका ने कभी कोई जंग जीती है। यानी इतनी दुनिया की ताकतवर बिलियंस डॉलर के जहाज बनाने वाले की वियतनाम के अंदर बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ख्वार होकर वहां से ना ये यानी वहां से आए। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर आप देख लें, अफगानिस्तान की उस जंग के अंदर यानी मिन्नतें करके ना ये यहाँ से अफगानिस्तान से निकल कर गए। इस तरीके से आप इतने खुशहाल मुल्क, आप यू आर अ लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज की लैंड है, वहां रहते हुए इतने दूर दूर इस तरह के पंगे लेने की जरूरत क्या है और इस तरह की इस जंग को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो इस जंग की वजह से अब आप देखिए ना, ये सारे इस इलाके के अंदर कितनी, अब इराक पर हमला उसने कर दिया, ईरान ने कतर के ऊपर कर दिया है। अच्छा, अब यमन ने कहा है कि मैं भी अब करूंगा। तो अब ये देखिए कि किस तरीके से वो जो एक नेतन्याहू की जो पूरी एक स्कीम है उसके हाथों में यानी खिलौना बन रहे हैं सारे के सारे लोग। तो इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा को, OIC को और इस तरह की तमाम तंजीमों को एक बहुत ही सीरियस स्टांस लेना चाहिए और सीरियस स्टांस लेके इस खौफनाक किस्म की ईगोइस्टिक जो ये माइंड की गेम हो रही है, इसको रोकना चाहिए।
बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।